आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। विमल बंसे अनुचित एकु बंध बिहाय बड़े अभिषेकु प्रभु प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई हरऊ भगत मन कै कुटिलाई। इसका अर्थ है इस पर निर्मल वंश में यही अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े भाई का ही मेरा होता है। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर संपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। दोहा है, आइए सुनते हैं। तेहि अवसर अब आए लखन मगन प्रेम आनंद सुन मने प्रिय वचन कहीं रघुकुल करवै चंद। इसका अर्थ है उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। चौपाई है, आइए सुनते हैं। बाजहीं बाजने विविध विधाना पर पूरे प्रमोद नहीं जाय वखाना भरत आगमन सकल मना वहीं आ बहु बेग नैन फुल पा वहीं। इसका अर्थ है बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर में अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट आट बाट घर गली अथाई कहाँ ही परस्पर लोग लोगाई काल लगन भल के तिकबारा पूजहि विधि अभिलाष हमारा। इसका अर्थ है बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह अशुभ शुभ लगन मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन की सिय समेता बैठहि राम होय चित चेता सकल कहाँ ही सब होहि काली विघ्न मना वहीं देव कुचाली। इसका अर्थ है जब श्री सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी के सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और एक मन चीता होगा, मन कामना पूरी होगी। उधर इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल सब कब होगा, उधर कुचक्री देवता विघ्न मना रहे हैं। तिनहि सोहाय न अवध बधावा चोरहि चदिनी राति न भावा सारद बोल बिनय सुर करही बारही बार पाए लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे नहीं सुनाते, जैसे चोर चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। दोहा है, आइए सुनते हैं। विपत्ति हमारे बिलोक बाड़ी मात करें सौजा आज राम जाई मन बन राज तज होय सकल सुर काज। इसका अर्थ है वे कहते हैं हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। चौपाई है, आइए सुनते हैं। सुनि सुर विनय ठाड़ पछिताती भयो सरोज विपिन हिमराती देखी देव पुनि कहाँ निहोरी माँ तो होते ही नहीं थोर खोरी। इसका अर्थ है देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं। हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई और उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष ना लगेगा। विस्मय हरस रहित रघुराऊ तुम्हें जानहु सब राम प्रभाऊ जीव कर्म सब सुख दुख तभागी भय जाए अवध देहित तलागी। इसका अर्थ है श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री रामचंद्र जी के प्रभाव को जानती हैं। जीव अपने कर्म का वश ही सुख दुख का भागी होता है। अतावत देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची चली विचार विभुद मति पोची ऊंच निवास नीच कर तूती देख न सकें पराई विभूति। इसका अर्थ है बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वे यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है, ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते।
आगिल काज विचारिन बहोरी करहि चाहे कुशल कवि मोरी हरस हृदय दशरथपुर आई जानु ग्रह दशा दुसह दुखाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री रामचंद्र जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मोरी मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुसह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। सरस्वती जी का मंथरा की बुद्धि फेरना, कैकेयी मंथरा संवाद, प्रजा में खुशी। आइए सुनते हैं। दोहा है, नाम मंथरा मंदमति चेरी कैकेयी केरी अजस पिटारी पताही कर गई गिरा मति फेरी। इसका अर्थ है, मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अप्सरे की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गईं। चौपाई है, आइए सुनते हैं। देख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे लोग का है उछाहूँ राम तिलक सुनि भर उर्दाहूँ। इसका अर्थ है, मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि यह कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज्य तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करहि विचार कुबुद्धि कुजाति होय अकाज कवन विधिराती देखि लागे मधु कुटिल किराती जिमि गाँव तकई लेव कहीं भांति। इसका अर्थ है, वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भारत माँ तो पही गई बिलखानी का अनमाने हंसी कहे हंसी रानी उतरव दे न ले उसासु नारी चरित करी ढारही आंसू। इसका अर्थ है, उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कौशल्या ने हंसकर रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है मंथरा? कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और तिर्या चरित्र करके आंसू ढरका रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।